हेलो बच्चे बाटी, वेलकम बैक। फिर से आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे, है कि नहीं। तो देखो, मैं ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 आप बढ़िया से देखो और इसको समझो, है ना। तो ये क्वेश्चन है आपका, मान लो ये क्वेश्चन पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 3। अब मेरे को एग्जाम पेपर पे लिखना है आंसर शीट पे, तो मैं कैसे लिखूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना है आपको, जैसा है वैसा उतारो, ट्वाइस ऑफ जेड। ओके, अब हुआ ये 6 है। ओके जी। अब मेरे को बताओ कि z का वैल्यू, एक्चुअली जो वेरिएबल होता है ना, सॉल्व द इक्वेशन मीन जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू लाना है आपको, है ना। तो z का वैल्यू मेरे को मालूम ही नहीं है ना, है ना। अब मानो आप सिर्फ वीडियो पे आपको देखो, मैं जो सॉल्व करूँगा ना वो आप सोचो कि आप ही सॉल्व कर रहे हो, है ना। और मेरा बात को आपका जहन में, दिमाग में ला के देखो। ओके, तो क्या है, z का वैल्यू लाना है ना। मेरे को z का वैल्यू लाना है, लेकिन z तो मालूम ही नहीं है। यहाँ में क्या है भाई, 4z, साथ में क्या दिया हुआ है 3 प्लस। अब 4 + 3, अगर ये z होता नहीं तो 4 + 3 7 होता ना, बढ़िया से होता। लेकिन ये साथ में z दिया हुआ है और ये z जो है ना, z तो मालूम ही नहीं हमारे को भाई। तो फिर मैं कैसे ऐड करूँ। तो मैं सोचा अगर ये 4z का साथ 3 ना होके, है ना, ये 6 है ना, 6 के साथ अगर 3 प्लस में होता तो 6 + 3 9 हो जाता। या फिर 6 के साथ अगर 3 माइनस पे होता तो 6 से -3 करने पे 3 मिलते मेरे को, है कि नहीं। सही बोला ना मैं। ओके जी, बात यह है। या फिर देखो, ये 4z है ना, 4z के साथ 3 नहीं होके ये 2z अगर इसके साथ होता, 4z के साथ अगर ट्वाइस ऑफ z प्लस में होता, या फिर 4z के साथ ट्वाइस ऑफ z माइनस में होता। सेम है ना, z 4z 2z, कितना z दिख रहा है भाई, 6 है कि नहीं, 6z। और ये 4z से 2z माइनस पे दिख रहा है, 2 से 2 जाने से 2 होता है ना, 4 से 2 जाने से 2 होता है कि नहीं। 4z माइनस ट्वाइस ऑफ z मीन्स 4z माइनस 2z मतलब क्या है भाई, 2z। 4z से 2z को माइनस करने पे 2z ही मिलता। मीन्स इससे क्या सबक सीखा कि नंबर के साथ नंबर होने से प्लस होगा, नंबर के साथ नंबर होने से माइनस भी होगा, अल्फ़ाबेट के साथ अल्फ़ाबेट होने से प्लस होगा, अल्फ़ाबेट के साथ अल्फ़ाबेट होने से माइनस भी होगा। दैट मीन्स ये यहाँ से एक सीख मिला, कंक्लूजन मिला कि भाई अल्फ़ाबेट के साथ नंबर होने पे हमारे को कुछ मिलेगा नहीं, है कि नहीं। नंबर के साथ नंबर होना है और अल्फ़ाबेट के साथ अल्फ़ाबेट होना है। तो उस हिसाब से इसका सॉल्यूशन में मैं आया और मैं क्या करूँ, अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट का पास भेज दूँ, है ना। थोड़ी मेरा पेट्रोल का खर्चा होने वाला है भाई। इसको अगर मैं यहाँ में लेके आऊँ तो मेरा 2 बूंद इंक ही तो जाएगा ना, 2 बूंद इंक ही जाएगा, है ना। थोड़ी मेरा पैसा जाने वाला है। तो देखो, एक साइड से दूसरा साइड पे जाने पे रिलेशन चेंज होगा, है कि नहीं। ये प्लस का ट्वाइस ऑफ z, प्लस का अपोजिट रिलेशन माइनस होगा। ओके, तो ये माइनस होगा, यहाँ में मैं लेके आ गया। यहाँ पे कौन रहेगा भाई, 6। ये जो प्लस का 3 मेरा काम का है नहीं, तो ये प्लस का 3 उस पर भेजूंगा तो साइड चेंज होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट में है, ये राइट में है कि नहीं। तो राइट से लेफ्ट में भेजूंगा तो प्लस है, ऑपोजिट रिलेशन माइनस होगा। ओके जी, आगे बढ़ो। अब ये z सेम हो गया ना भाई, तो 4 से 2 जाने पे क्या होगा भाई, 2 होगा, है कि नहीं। और 6 से 3 माइनस करने पे 3 होगा। अच्छा जी, अब हुआ इक्वेशन पे क्या होता है, इक्वेशन मीन्स मिडिल पे जब इक्वल साइन होते हैं ना तो इक्वेशन बोला जाता है। ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। तो जब भी मैं वैल्यू को इधर उधर ट्रांसफर करूँ, है ना, ये वैल्यू को मैं उधर ले जा सकता हूँ, ये वैल्यू को मैं इधर लेके आ सकूँगा। लेकिन रिलेशन जो है ना वो चेंज होगा, ऑपोजिट रिलेशन होगा। तो आप सोचो, ट्वाइस ऑफ जेड का मीनिंग क्या है भाई,
2 इंटू जेड, और आप ऐसे भी लिखो 2 इंटू जेड, आप जैसे भी लिखो, है ना। मतलब 2z मतलब 2 इंटू जेड होते हैं। वेरिएबल का ये अल्फ़ाबेट है ना, अल्फ़ाबेट के साथ में जो भी नंबर होता है वो इंटू का रिलेशन पे होते हैं। ओके जी, है ना। क्योंकि यहाँ में तो कोई साइन है नहीं, 2 और z का बीच में साइन है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, कुछ भी साइन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। अगर कुछ दिख नहीं रहा है मतलब वो इंटू होते हैं, है ना। तो मैं z को लाना है, हमारे को z को लाना है, तो भाई z लाना है मतलब 2 को यहाँ से भगाना होगा हमको, है कि नहीं। तो 2 तो इंटू पे है, तो इंटू का अपोजिट क्या होगा? डिवाइड होगा, है कि नहीं। तो ये 2 नीचे आ गया 2, और ये z का आंसर हुआ। अब ये डिवाइड होगा नहीं, ये यहाँ पे रहने देना है। ओके जी। बहुत स्टूडेंट बहुत ओवर स्मार्ट भी होते हैं, है ना। इसको ऐसा लिखते हैं वो लोग, सी ए मिला तो z इक्वल 2 डिवाइड बाई 3, मतलब नॉनसेंस। ये जो लोग लिखता है ना वो लोग नॉनसेंस है, एकदम नॉनसेंस है। मेरा ज़िंदगी में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, ये लोग ऐसे ही लिखते हैं, मतलब नॉनसेंस है वो लोग। कितना बार बोलूँ मैं कि भाई एक साइड से दूसरा साइड में जाने पर रिलेशन चेंज होता है। ये 2 जो इंटू में है तो इंटू का अपोजिट क्या होगा? डिवाइड होगा। मतलब ये इंटू पे है, यही तो डिवाइड बन के जाएगा ना। मतलब डिवाइड कैसे होगा? 2 डिविजर बनना है, 2 से डिवाइड देना है। तो क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अगर 2 से डिवाइड होना है तो आपको इसको कैसे लिखना है? सही तरीका से कैसे लिखना है? 2 से डिवाइड देना है भाई मेरे भाई। तो 2 तो डिवाइड देना है मतलब नीचे आना पड़ेगा ना भाई। ये 3 ऊपर होगा, 2 नीचे होगा ना, बात को समझो। डिवाइड ये इंटू में है, डिवाइड बन के जाएगा। मतलब डिवाइड अगर किसी से देना है, जो नीचे होता है उसी से ही तो डिवाइड होता है ना, है कि नहीं? उसी से डिवाइड होता है, जो भी हो। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया। तो क्या है कि इसका z का वैल्यू लाना है, ये 2 इंटू पे है, और सीधा सीधी बात है भाई, वो नीचे जाएगा, है ना। इंटू में है और डिविजर बन के जाएगा, डिवाइड मतलब नीचे लगाना है आपको। अब 2 से 3 डिवाइड होगा नहीं, तो आपका आंसर यहाँ में ख़त्म हो गया। अब बात होता है सर आप बॉक्स लगाते हो आंसर। हाँ जी, आप इसको बॉक्स लगाओ, जो भी लगाओ। मैंने कुछ ढूंढा ना, कुछ अगर ढूंढ लिया तो वो बॉक्स में घुसा सकते हो, मतलब मेरा आँख में लगना है। और एग्जामिनर जो है ना उसको भी मालूम होना है भाई ये इसने कुछ ढूंढा है, सॉल्यूशन किया है ना। तो आप कुछ अगर मालूम करते हो तो इसको बॉक्स में लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, आपका मर्जी। तो क्या है जी, इसका आंसर क्या हुआ? ये नंबर ये नंबर है, अल्फ़ाबेट के साथ उसका कुछ काम है नहीं। तो मैंने ये 3 को नंबर मतलब ये 6 प्लस 3 इस पर भेजा, प्लस का 3 उधर जाकर माइनस हो गया। ये प्लस का 2 ऑफ z, ये भी इधर कुछ काम का है नहीं, तो उसको भी मैंने इधर लेके आया, तो प्लस का अपोजिट रिलेशन माइनस हुआ। अब हो गया सेम हो गया, z 4z माइनस 2z 2z, 6 माइनस 3 3। अब 2z z लाना है तो 2 इंटू में है, इंटू का अपोजिट डिवाइड होकर चला गया। अब डिवाइड होता नहीं तो मारे को क्या करना है भाई? थोड़ी दाकुलाड़ी लेके मैं काटूँ इसको? नहीं काट सकूंगा ना, कैंसिल होगा नहीं। तो z डिवाइड जब होता नहीं है तो ये आंसर हो गया है। ओके जी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ओके, आप इसको जो भी समझा वीडियो पॉज करके फिर से देख लो, नोट करना है तो नोट कर सकते हो, वीडियो पॉज कर लो, है ना। अब सारे बच्चों को मोबाइल कैसे हैंडल करना है मालूम है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 भाई, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। मेथड मतलब रास्ता। ओके जी, ठीक है ना। तो क्या करना है भाई आपको? 64 का स्क्वायर रूट लाना है, वो भी क्या करके? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके, मतलब इसको तोड़ना है। तो भाई प्राइम नंबर होता क्या है? देखो मैं वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए हूँ, है ना, जो बच्चा जानते हो भाई मेरा वीडियो देखना भी नहीं है, सब मालूम है, और अगर जानना भी है तो वीडियो को स्किप करो। और जो बच्चा कभी पढ़ने का मौका नहीं होता है, कामकाज होता है
है ना, घर में काम होता है, पैसा होता नहीं है, ट्यूशन नहीं ले सकता है वो लोग, उन लोगों के लिए स्पेशली कि भाई पूरा साल भी अगर नहीं पढ़ते हो, मेरा वीडियो देख लो, पूरा क्लास 8 के बारे में जान लोगे। और जो बच्चा थोड़ा जानते हो उनका भी बहुत जानकारी कम ही होता है, तो बात को सुन लेना है ना। ओके जी, तो प्राइम नंबर मतलब हुआ भाई जिसका एक से ज़्यादा, मतलब एक्चुअली सॉरी, दो से ज़्यादा फैक्टर होता नहीं है। फैक्टर मतलब इनटू में लिख नहीं पाते आप लोग। जैसे कि देखो टू को क्या लिखोगे भाई, 2 1 जा 2। 3 को क्या लिखोगे भाई, 3 1 जा 3। 4 को क्या लिखोगे भाई, 4 1 जा 4। नहीं जी, और भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, 2 1 जा 2। तो देखो बात को सुनो, मैं इसको सिर्फ 2 ही नंबर को मल्टीप्लाई करके ला सकूँ। 2 को 2 1 जा 2, 3 को भी मैं 2 नंबर इंटू करके ला सकूँ, 3 1 जा 3। 4 को मैं 2 नंबर इंटू करके ला सकूँ भाई, 4 1 जा 4 भी 4 1 जा 4 होते हैं, और 2 2 जा भी 4 होते हैं। तो क्या है जी, प्राइम नंबर मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर मल्टीप्लाई करके लाने वाला को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो क्या हो गया, इट इज़ नॉट प्राइम। तो प्राइम नंबर मतलब 2 नंबर इंटू के आना, है ना, वही है प्राइम नंबर। दैट मीन्स प्राइम नंबर क्या हो गया भाई, सबसे छोटा नंबर 2। और सर आप 1 का बारे में बोला नहीं जी, अरे भाई 1 तो 1 ही होते हैं ना, 1 का क्या कंपेयर है, 1 तो 1 ही होते हैं। 2 प्राइम नंबर, 3 1 जा 3, 4 होगा नहीं, 5 होगा, क्योंकि 5 को सिर्फ 5 1 जा 5 ही ला सकते हो आप। 7 1 जा 7 है कि नहीं, और कोई नंबर इंटू के 7 होगा नहीं। इसके बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 है ना, एंड सो ऑन। ऐसा ओके, मतलब 2 नंबर इंटू के बनने वाला को ही प्राइम नंबर बोलते हैं। मतलब ऐसा कुछ ही नंबर मेरे को लाना है कि नहीं। किसको 64 को तोड़ डाल दो यार। तो देखो कैसे, मैं सोल्यूशन पे आया, 64 को लिया, और इसका क्या लाना है भाई, स्क्वायर रूट। तो मैं इसका ऊपर ये डंडा भी लगा लिया, यही तो है ना स्क्वायर रूट का डंडा। अब इसको राफ नहीं भाई, इसको आपको दिखाना होगा, है ना। साइड में आपको दिखाओ, क्या दिखाओ, कैसे लिखो। 64 को लिया और इसको हमारे को डिवाइड देना है। क्या नंबर, प्राइम नंबर। क्या है प्राइम नंबर, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, एंड सो ऑन। ओके जी। तो देखो ये इवन है, 2 से ये डिवाइड होगा, तो 2 से 6 को डिवाइड करो भाई, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। फिर 2 से 4 को डिवाइड करो, 2 2 जा 4। अब फिर से ये इवन हुआ ना, लास्ट जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वही तो इवन है ना। लास्ट का डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो इवन है। ओके, ये 2 से डिवाइड होगा, फिर से इवन हुआ, मतलब फिर से 2 से डिवाइड होगा, मतलब फिर भी 2 कंटिन्यू होगा। तो 2 1 जा 2, 1 कैरी 12, 2 6 जा 12। और फिर इवन है भाई, तो फिर 2 से होगा, 2 8 जा 16। तो फिर 2 से होगा, 2 4 जा 8। फिर 2 से 4 को डिवाइड दो, 2 2 जा 4। क्या स्पीड में बोल दिया फिर से 64। इसको इवन नंबर है, 2 से मैं डिवाइड दे सकूँ। 2 से 6 को डिवाइड देने पे 2 3 जा 6, 2 से 4 को डिवाइड दिया, 2 2 जा 4। अब ये फिर से इवन हुआ, क्यों, लास्ट डिजिट अगर इवन है। इवन मतलब वो नंबर जिसको आप 2 से डिवाइड दे सको, वही इवन नंबर है कि नहीं। 2 4 6 वगैरह वगैरह। तो 2 है ना, इवन है ना, लास्ट डिजिट अगर इवन है, पूरा नंबर ही इवन है, तो फिर इवन है तो 2 से डिवाइड दे सकूँ मैं। तो देखो 2 से 3 को डिवाइड दिया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3, ये 3 है ना, 2 1 जा 2, 2 हुआ ना, तो 1 बच गया ना भाई 3 में, तो 1 और 2 मिलके क्या हो गया, 12 बन गया। तो 2 6 जा 12। और फिर से इवन है लास्ट डिजिट, तो फिर 2 से देना है भाई। 2 से 16 को डिवाइड दो, 2 8 जा 16। फिर इवन है भाई, 2 से 8 को डिवाइड दो, 2 4 जा 8। फिर 2 से 4 को डिवाइड दो, 2 2 जा 4। तो ये मिला आपको नंबर। तो आप यहाँ में लिख दिया है कि नहीं, ये सारा जो नंबर आया ना, ये प्राइम नंबर्स को लिख दिया। 2 3 5 जो भी आया सारा नंबर को लिख देना इसका अंदर में। तो यहाँ में 1 2 3 4 5 6 2 मिला मुझे। 1 2 3 4 5 6। ओके जी। तो स्क्वायर रूट मतलब क्या है भाई, 2 नंबर का जोड़ा बनना है ना, दोस्ती बनाना है, वो भी सेम नंबर का दोस्ती, प्यार, है ना, फ्रेंड्स है। ये 2 फ्रेंड्स, ये 2 दोस्त, ये 2 दोस्त। ओके, अच्छा। तो
ये जोड़ा बन गया ना दो दो का, तो यहाँ से निकाल के एक ही आएगा। ये डंडा अभी और नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये प्यार बन गया। ये जोड़ा से भी एक आ गया, ये जोड़ा से भी एक आ गया। अजी 2 2 4 4 2 8, 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब हो गया सेम नंबर इंटू ओके वो वैल्यू बनना है। ऐसा कौन सा नंबर सेम नंबर इंटू ओके 64 होगा? तो मेरे भाई 8 8 से 64 होता है ना, तो इसका स्क्वायर रूट 8 है। अब आपको अगर मालूम भी है कि 64 का स्क्वायर रूट 8 है, 8 8 से 64, तो आप एग्ज़ाम में ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख सकेगा कि 64 का स्क्वायर रूट 8 है। क्यों? क्योंकि ये सॉल्व करके दिखाना होगा, ये भी दिखाना है और ये भी दिखाना है ना। तो क्या है स्क्वायर रूट मतलब हो गया, पहले तोड़ो, सेम नंबर का दोस्ती करवाओ, 2 नंबर सेम में से एक आएगा, 2 नंबर सेम में से एक आएगा, 2 नंबर सेम में से एक आएगा, एक ही बार फिर दोस्ती करवाना है ना। फ्रेंडशिप एक ही बार चलेगा भाई, फिर से फ्रेंडशिप नहीं होगा। एक बार होगा एक लाओ, ये दोनों से एक लाओ, ये दोनों से एक लाओ, और इसके बाद इंटू होके जो भी आया वही है स्क्वायर रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सुनो, अगर नोट करना है किसी को, वीडियो को पॉज कर देना है और पॉज करने का बाद इसको नोट करके वीडियो को आगे बढ़ाना है। और जिनको वीडियो देख के समझ में आएगा, और मेरा मानना ये है कि भाई आपको नोट्स करने का भी ज़रूरत नहीं है ना। जितना मर्जी देखो ना वीडियो, आपको पैसा जाने वाला थोड़ी है भाई, 2 पैसा का इंटरनेट पैक ही तो है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 ऐड करना है आपको। ऐड क्या ऐड करना है भाई? a माइनस बी प्लस ए बी, ये एक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है भाई? b माइनस सी प्लस बी सी, ये है तीसरा c माइनस ए प्लस ए सी, है कि नहीं? ये आपका 5th क्वेश्चन है। अच्छा जी, इसको ऐड करना है। ऐड मतलब प्लस, है ना, ऐड मीन्स प्लस। तो कैसे प्लस करूँ मैं? कैसे यार, एक काम करो आप, 2 2, ये एक पॉलिनोमियल है और ये एक है ना। प्लस या माइनस जो भी हो, 3 4 5 6 दे दिया, कोई 2 2 करके ले लो, 2 प्यार लेके लो, है ना, कोई भी 2 2 एक साथ लो। कैसे? a माइनस बी प्लस ए बी में लिख दिया, है ना। अब नेक्स्ट वाला लेना है। अब सुनो मेरी बात, मैं तो ऐसे भी लिख सकूंगा ना, b माइनस सी प्लस बी सी, ऐसे भी लिख सकूँ मैं। तो क्या फायदा होगा? ए के साथ बी प्लस होगा? नहीं होगा। ये सेम अल्फ़ाबेट नहीं है, प्लस नहीं होगा, माइनस नहीं है, कुछ नहीं होगा। बी सी सेम है? नहीं है। प्लस माइनस नहीं होगा। ये सेम है? नहीं है, है ही नहीं। तो ये तरीका नहीं है लिखने का। तरीका ये है कि यहाँ में ए है क्या? ये ए है ना, यहाँ में ए है क्या? नहीं है। तो फिर बी है क्या? हाँ बी है। साइन क्या है बी का? प्लस साइन। तो आप भी साइन प्लस लगाओ और जो सेम है उसका नीचे ही उसको रखो, है ना। आगे पीछे तो लिख ही सकते हो आप, सी को आगे लिख सकते हो, बी सी को आगे लिख सकते हो साइन के साथ। मानो मैं सी को मैं पहले लिखना है मेरे को, है ना, तो मैं क्या लिखूँ? माइनस सी। इसके बाद मुझे बी लिखना है तो बी प्लस बी। इसके बाद बी सी लिखना है तो प्लस बी सी। आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन साइन जो है ना वो देना होगा, है कि नहीं। तो ये तो है नहीं भाई, बी यहाँ में भी बी है, यहाँ में भी बी है, तो मैंने तो इसको पहले लिख दिया। अब जो पहले बी है उसको बी का नीचे लगा लिया साइन के साथ। अब है सी, अब है सी। अब इसको, अब यहाँ में सी तो है नहीं, तो जैसा है वैसा लिखो, बी माइनस सी माइ प्लस आजी बी सी। ओके, आपको करना क्या है भाई? प्लस ऐड करना है ना। अच्छा जी, तो ए का नीचे कुछ है? नहीं है, तो वो तो जैसा का वैसा रह गया भाई। अब ये बी का नीचे बी है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्या है? प्लस माइनस क्या है? प्लस माइनस क्या है? माइनस ही तो है ना। 2 साइन अलग होने से ही माइनस होते हैं, है ना। चाहे इंटू करो, प्लस करो, कुछ भी करो यार, डिवाइड जो भी करो, जब भी साइन अलग होगा तो वो माइनस ही होगा। ये प्लस है या माइनस है? प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स बी से बी माइनस कर दिया, है ना। यहाँ में कितना बी दिख रहा है आपको? 1। यहाँ में कितना? 1। तो 1 से 1 जाने पे 0 ही तो होता है ना, तो ये गया, ये गया। तो अब क्या बच गया? अब बच गया भाई आपका ये सारा सामान सेम तो है नहीं। ये ए बी है, ए बी यहाँ में है नहीं। ये सी है, सी कोई में है नहीं। ये बी सी है, बी सी कोई में है नहीं।
तो जैसा का वैसा लिखो। तो देखो ए बी को आप पहले लिखो या फिर माइनस सी को पहले लिखो, आपका मर्जी है ना। तो ए बी मैंने पहले लिख दिया, माइनस सी प्लस बी सी। ओके, अब नेक्स्ट वाला को लेना है इसको, है ना। तो ढूंढो ए, या में ए है क्या, हाँ है ना। ए क्या है, माइनस है, तो उसको साइन के साथ लेके आओ यहाँ में। ओके जी। इसके बाद क्या है सी है क्या, हाँ है, इसका साइन क्या है प्लस सी, तो इसको इसका नीचे लगाओ। इसके बाद क्या है बी सी, ए बी बी सी है क्या, नहीं है। ए बी है, नहीं है। बी सी है, नहीं है। तो फिर इसका नीचे लगाने का है नहीं मेरे को, तो प्लस बी भाई प्लस बी यहाँ में लिखो, यहाँ में लिखो, दूर में लिखो, इसका नीचे लिखो, इसका नीचे लिखो, इसका नीचे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब फिर से आपको ऐड करना है ना, सारा वैल्यू को ऐड ही तो करना है। तो ये देखो सेम है, ए है, ये भी ए है, यहाँ में एक ए है, यहाँ में दो, यहाँ में एक ए है, यहाँ में भी एक ही तो है। तो प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स माइनस हो गया, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू माइनस करने पे 0 हो गया, दैट मीन्स ये गया। अब ये कौन है, प्लस ए बी, तो लिख दो प्लस ए बी। सी, ये भी सी है ना, प्लस माइनस माइनस, ये भी गया, तो बच गया क्या है बी सी। यहाँ में क्या है बी सी, ये गलत लिख दिया मैंने, ये गलत मैंने लिख दिया। क्या लेना था, माइनस ए लिखा, प्लस सी लिखा, प्लस ए सी, प्लस ए सी, प्लस ए सी। अब प्लस ए सी को यहाँ में लिखो, यहाँ में लिखो, यहाँ में लिखो, और आप जानो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब देखो बी सी और ए सी तो सेम है नहीं भाई, सी सी सेम है लेकिन साथ में बी है ना, इसका साथ में है ना, वो सेम नहीं है। ये बी सी, ये ए सी, अलग प्रोनाउंसिएशन है ना। प्रोनाउंसिएशन करो, साउंड कान में पहुँचाओ, अपना दिमाग में पहुँचाओ। अगर सेम सुन रहा है ना दिमाग तो सेम है, उसमें प्लस माइनस होगा। क्या है भाई, बी सी, बी सी ए सी, बी सी ए सी, क्या सेम सुनाई दिया, नहीं दिया, मेरे को तो सुनाई नहीं दिया भाई। तो मुझे ये प्लस माइनस नहीं होगा मेरे से। तो फिर बी सी को पहले लिखो, ए सी को पहले लिखो, आपका जानो साइन जैसा का वैसा लगाओ। ये बी सी लिख दिया और ये ए सी लिख दिया, और ये हो गया आपका आंसर। ओके जी, तो ये आंसर हो गया। तो क्या है, प्लस माइनस कैसे करना है, सेम जो दिख रहा है उसका नीचे सेम रखो, आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन जो साइन है ना वो साइन के साथ लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप पॉज करो, पॉज करके लिख लो। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देन क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। इसको यहाँ में मैं समझा दूंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका किसका किसका, -1 मल्टीप्लिकेशन ऑफ -2 डिवाइड बाई 5। ये जो दिया गया वैल्यू है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव मतलब क्या है, इनटू देना है। इन्वर्स मतलब क्या है, उल्टा होना है ना। जैसे एडिटिव इन्वर्स मतलब ऐड करने पे बढ़ते हैं ना, इन्वर्स बोलने से उल्टा होना है। ऐड का उल्टा, ऐड मतलब बढ़ना है, इंक्रीज होना है, जबकि इन्वर्स बोलने से वो डिक्रीज होना है। मल्टीप्लिकेशन करने से मतलब इनटू देने पे वैल्यू इंक्रीज होते हैं, है कि नहीं। लेकिन हमें इन्वर्स बोला है ना, तो इनटू करने पे उल्टा डिक्रीज होना है, उल्टा होना है। लेकिन बात इसमें क्या है कि क्या डिक्रीज होना है, आना क्या है भाई, वो एक फिक्स्ड होता है ना। जब भी इन्वर्स बोलते हो फिक्स्ड होता है। दो वैल्यू इनटू करने पे +1 आना है, दो वैल्यू इनटू करने पे +1 आना है, उसको ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोला जाता है कि नहीं। कि भाई दो वैल्यू इंटू करो, आप जानो क्या वैल्यू लगाओगे, साइन क्या दोगे, लेकिन इंटू करने पे मेरे को +1 मिलना है। क्या आना है, +1। अब देखो इसमें एक राज छुपा हुआ है ना। ये वैल्यू को पहले इंटू मारो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ये एक्चुअली कन्फ्यूज कराने के लिए दिया हुआ है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 2/5, है ना, 2/5। और इसको इंटू करने पे आना है 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब क्या है, एडिटिव इन्वर्स क्या है। एडिटिव इन्वर्स मतलब अगर ये एडिटिव इन्वर्स लाना होता तो मैंने कहा आपको, एडिटिव इन्वर्स मतलब जो भी वैल्यू दिया उसका साइन को सिर्फ बदल दो, जो का तो जैसा का वैसा रखो। अगर प्लस में है तो माइनस लगाओ, अगर माइनस है तो प्लस लगाओ। यह है एडिटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या है कि आपको वैल्यू जो भी दिया साइन चेंज नहीं करना है, उल्टा कर देना है उसको।
पार्टी, है ना। साइन चेंज नहीं होना है, साइन चेंज एडिटिव इन्वर्स में होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में वैल्यू को उल्टा करो। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ में लिखूँ, इसका उल्टा क्या करो 5/2 और साथ में साइन को बदल दो। फिर से सुनो, ये मैंने उल्टा गलत बोला, फिर से आपको कन्फ्यूज करा दिया। एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज करना है ना। जैसे 2/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, नंबर जैसा का वैसा जो का तो प्लस का माइनस लिखो और माइनस होने से प्लस लिखो। एडिटिव इन्वर्स में क्या है कि नंबर का सिर्फ साइन चेंज करना है ना, वो है एडिटिव इन्वर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या है, साइन चेंज ही नहीं होगा, नंबर को उल्टा करो क्योंकि +1 आना है ना। हाँ ज़्यादा बोल दे यार, फिर से सुनो। एडिटिव इन्वर्स, अगर एडिटिव इन्वर्स होगा तो आपको नंबर जो का तो रखना है, साइन को चेंज कर लेना है ना। माइनस दिया है तो सेम नंबर सिर्फ प्लस में होगा आंसर, और अगर प्लस दिया है वही नंबर का प्लस में दिया है तो उसको माइनस में लिख देना है ना। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा, कि जो भी नंबर दिया उसका साइन को मत चेंज करो, उसको सिर्फ पाल्टी दे दो, है ना, पाल्टी दे दो। 2/5 है तो इसका होगा 5/2, उल्टा कर दिया ना। अब देखो 2 से 2 को कैंसिल कर दिया मैंने, 1 पाया। 5 से 5 को कैंसिल कर दिया मैंने, 1 पाया। 1 × 1 क्या होगा, 1 होगा। पॉजिटिव 1 ही तो आना है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि भाई सॉल्यूशन में आया -1 × -2/5 लिखा और इसका वैल्यू मैंने लिख दिया -+ 2/5। अब यहाँ में लिखूँ मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, ये क्वेश्चन जो भी दिया उसको मैं बोलूँगा -1 × -2/5 इज 2/5। ओके, तो सारा क्वेश्चन सेम नहीं होते हैं, यहाँ में 2 नंबर दिया है ना। अब मैं इसको मिटा दूँ, आपको मैं समझा दूँ। जैसे कि मानो आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही तो लाना है ना। अब देखो सुनो मेरी बात, है ना, मेरा बात सुनो। आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लाना है 3, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लाना है 3/5, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लाना है 7/2 × 3/-2। ओके, तो मैंने कहा क्या बोला, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब साइन जो है सेम रहेगा, सिर्फ पार्टी दे दो। तो 3 का उल्टा करो। इसका आंसर में क्या लिखना है आपको, इसका नीचे 1 है ना, 1/3। इसका आंसर क्या होगा, 5 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा। इसका आंसर क्या होगा, ये 7/2 है, ये ऊपर 2/7 और ये -2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। मतलब जो भी दिया उसको उल्टा करो, है ना, उल्टा कर दो, वही होगा आपका आंसर। ओके, तो एडिटिव इन्वर्स में जो भी नंबर दिया उसका सिर्फ साइन को चेंज करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में नंबर को साइन चेंज नहीं होना है, उसको पाल्टी दे देना है। ओके, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व y + 3 = 10। यह तो LKG का ही क्वेश्चन हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व y + क्या है, y + 3 = 10 इसको सॉल्व करना है। तो देखो अब आप खुद से इसको सॉल्व कर पाओगे ना। अभी और मेरे को दिखाने का ज़रूरत नहीं है कि मुझे ऐसा महसूस है कि मैंने काफ़ी सिखा दिया इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, फिर भी मैं समझा दूँ। ये 3 है, ये y है, और सॉल्व मतलब क्या है भाई, जो सॉल्व मतलब क्या है, देखो वेरिएबल जो होता है ना, कोई भी क्वेश्चन है वेरिएबल, उसका वैल्यू मालूम नहीं है, उसको ढूंढना है ना। लेकिन ये y का वैल्यू जो मालूम ही नहीं है, तो ये 3 मेरा क्या काम में आएगा, ये 3 को तो इसके साथ प्लस ना कर सकूँ मैं। तो ये नंबर है ना 10, 3 इसके साथ अगर प्लस या माइनस में होगा तो भी ना होगा कुछ। तो सॉल्यूशन पे आया, y को अपने जगह पे रहने दिया, 10 तो 10 है, प्लस का 3 उधर जाएगा, है ना। ट्रांसफर करूँगा मैं ना, साइड चेंज कराऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड में है, उसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जाना है, क्योंकि नंबर के साथ नंबर को ही मिलाना है। तो ये प्लस है, प्लस का अपोजिट माइनस, और आपका 10 - 3 सॉल्व करने पे आ गया y = 7। बढ़िया से, है ना।
1 सेकंड का भी काम नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, फाइंड द क्यूब ऑफ 10। हाँ जी, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ है क्या? फाइंड द क्यूब ऑफ 10, कि भाई 10 का क्यूब निकालो। ओके जी, क्यूब का 10 निकालो, क्यूब का सॉरी जी 10 का क्यूब निकालो। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द क्यूब ऑफ 10 का क्यूब निकालो। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन में ये ऐसा लिखा जाता, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 10। स्क्वायर मतलब क्या है? पावर 2 लगाना है, तो इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर क्या होता? ये जो भी नंबर दिया स्क्वायर निकालना है ना, पावर 2 लगा लिया। पावर 2 मतलब उसी नंबर से उसी नंबर को इंटू देना है ना। 10 × 10 100। अच्छा, अभी हमें बोला है क्यूब, क्यूब का मतलब है पावर 3। ओके जी, स्क्वायर मतलब पावर 2, क्यूब मतलब पावर 3। तो इसका आंसर कैसे लिखूँ मैं? 10 का क्यूब। स्क्वायर होने पे स्क्वायर मतलब ये 2 है ना, 2 बार इंटू, 3 है मतलब 3 बार इंटू, है ना, 3 टाइम्स। तो 10 × 10 कितना हुआ? 100, है कि नहीं? और 1 1 जा 1, 100 × 10 1000। इसका आंसर निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 9, इवैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 9, इवैल्यूएट। अजय ठंडा बहुत ज़्यादा है भाई, आप अरुणाचल प्रदेश का जो भी स्टूडेंट हो, सारे बच्चों को मालूम है भाई ठंडा कितना है आज का डेट पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, इवैल्यूएट 3 का पावर -2, है ना, 3 का पावर -2। अब मेरा बात सुनो, मैं कोई बुर्बक हूँ, है ना, कि अनजान किसी कैमरे पे बेजुबान जो मेरे को आंसर भी नहीं दे रहा है ना, मुझे गाली भी नहीं दे रहा है, सर इसका जवाब दे दो फिर से, ये भी नहीं बोल रहा है। मैं इतना ठंडे पे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि मैं एक माँ बाप का दुख समझता हूँ। एक बच्चा जब ना अच्छा से लिखाई पढ़ाई करते नहीं है तो माँ बाप पे क्या गुजरते हैं, क्योंकि मैं भी एक बाप हूँ। ओके जी, मेरा भी छोटे 2 बच्चे हैं। तो क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था ना, तो मैं ये फील करके आया कि यार मैं ऐसा गलत करूँ तो मेरा माँ बाप बहुत दुखी होते हैं। हम इसलिए वीडियो बना रहे हो ठंडे पे, मेरा हाथ पैर काँप रहा है सिर्फ इस वजह से कि भाई बोर्ड एग्जाम आ गया, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं किया वो कसका थोड़ा भला हो जाए, है कि नहीं। मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ यूट्यूब में भाई, मेरा जितना ज़रूरत है उतना मैं कमा ही लेता हूँ, है ना। वो सिर्फ सबके भलाई के लिए, जस्ट लाइक सोशल सर्विस। ओके जी, माइंड मत करो मेरे बात पे, है ना। मेरा कहने का मतलब है सारा स्टूडेंट्स एज ए स्टूडेंट अच्छे से पढ़ना है। तो देखो सुनो मेरी बात, क्या है इवैल्यूएट। बहुत सारा बच्चे को सर इवैल्यूएट क्या है? फाइंड मतलब लाके दिखाओ, सिंप्लीफाई मतलब सिंपल बनाओ। तो भाई इवैल्यूएट क्या है सर? भाई सारा बात सेम है। फाइंड द वैल्यू, सिंप्लीफाई, इवैल्यूएट एक ही बात है, वैल्यू लाके दिखाओ, है ना, कि उसका सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आएगा। ओके जी, सॉल्यूशन पे आओ। क्वेश्चन को लिख लिया मैंने, है ना, 3 का पावर -2। अच्छा से लिख दूँ भाई, यार गाली मत दो यार, बहुत ठंडा है, पैर जो है ना जम गया, हाथ भी जम गया, और बोर्ड को पूछा लगाने से मिटा भी नहीं जाता है ना, ठंडा हो गया पूरा। अच्छा, क्योंकि अभी रात का 11:30 है ना, जो भी हो। तो सुनो, ये पावर -2 है ना, तो अगर ये 3 का पावर 2 होता तो सर ने बोला पावर 2 मतलब 2 बार इंटू मार लो, है ना, 3 3 जा 9, एकदम बढ़िया बात, इसका आंसर ये होना था। लेकिन ये पॉजिटिव 2 है ना, +2 है ना, लेकिन ये क्या है -2, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। अगर पॉजिटिव है तो भी आप ऐसे लिख पाते हो, है कि नहीं। तो भाई इसको क्या जाए, निगेटिव होने पे आप उसको 2 बार नहीं लिख सकोगे। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पावर जो है ना हमेशा पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो भाई पॉजिटिव होगा कैसे, पॉजिटिव कैसे होगा? तो सुनो मेरी बात अच्छे से सुनो, ज़िंदगी भर याद रखना। आज इसी वीडियो अगर देख रहे हो तो इसी वीडियो से ज़िंदगी भर याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि 2 का पावर 3 अगर पॉजिटिव में दिया 2 तो इसको 2 बार में इंटू लिख सकूँ, और 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। लेकिन वही वैल्यू को अगर मैं माइनस पावर लिखूँ तो इसको आप ऐसे
लिख ना पाओगे, है ना। पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो कैसे पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव होने के लिए आप इसको पलटी देना है, उल्टा कर देना है ना। अगर वैल्यू को उल्टा कर दोगे तो जो भी पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस होगा, है ना। तो ये माइनस था, अब पॉजिटिव हुआ। अब इसको आप 2 बार लिख सकोगे, 2 बार लिख सकोगे। तो 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4। दैट मीन्स पावर जो हमेशा पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो 3 है, तो 3 का नीचे किसी भी नंबर का नीचे 1 होता है ना, तो इसको उल्टा करो भाई, 1/3 साइन बदल के हो गया पॉजिटिव। अब इसको 2 बार लिखो, 2 बार लिखो तो कितना आएगा? 1 × 1 1, 3 × 3 9। ये 1/9 इसका आंसर हुआ, है ना। ये जो मैं हाथ रखा हूँ ना, ये बर्फ़ है, बर्फ़, आइस। अच्छा, जो भी हो, तो ये इसका आंसर निकल के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जो भी क्वेश्चन आपको देख के ही समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन स्किप करो। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन पे ध्यान देना है ना। जो क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं मेरा बोलने से पहले, क्योंकि मैं उस बच्चे तक जाना चाहता हूँ जो बच्चे को ABCD भी मालूम नहीं है ना, मैथ्स का M मालूम नहीं है, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाने का मेनली मेरा इरादा है। क्योंकि मैं जानता हूँ जिनको मैथ्स नहीं आता है उसको बहुत तकलीफ होता है यार। घर जाने पे माँ बाबा चिल्लाता है, स्कूल जाने से टीचर चिल्लाता है, ट्यूशन जाने से टीचर चिल्लाता है ना। कभी कभी दोस्त लोग भी सुनाता है, हाँ जी, दोस्त लोग भी सुनाता है। बड़ा हो जाओ तो यार दोस्त को छोड़ के कोई और भी चिल्लाएगी, है ना। इसलिए अच्छा से बनना है, इंसान बनना है, अच्छा तरीक़े से बनना है, जो भी करना है अच्छा से करना है ताकि दुनिया याद रखे। फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड। भाई क्या बोला इसने? फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हुज बेज एरिया, बेज एरिया बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। इसे बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है आपको। 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वीडियो को स्किप करो, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन को आप स्किप करो, है ना, और सॉल्यूशन पे डायरेक्ट आ जाओ। वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब, 900 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, क्या है क्वेश्चन भाई? कि भाई फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ भी समझ में नहीं आया सर, कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे मालूम है, कोई बात नहीं है। मैं हूँ ना। ये शाहरुख खान वाला मैं हूँ ना नहीं है, वो तो झूठ मूठ का मैं हूँ ना, असली का मैं हूँ ना, समझाने के लिए मैं हूँ ना। यह कीवर्ड है, क्या है? कीवर्ड है जिसका लेंथ अलग है, लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है, वही है कीवर्ड। और जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट सेम टू सेम है वो है क्यूब। ओके जी, लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होने पे क्यूब बोला जाता है, लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होने से वो कीवर्ड बोला जाता है। ओके जी, आपका जियोमेट्री बॉक्स एक कीवर्ड है। और आप जो ये जो गोला खेलते हो ना, या फिर दोस्त लोगों को देखा होगा ना, यहाँ में कलर होते हैं, फिर उसको रंग मिला जाता है ना सेम कलर का, वो सेम सेट का होता है, बल्कि वो क्यूब है, क्योंकि जिधर देखो सेम है ना, वो क्यूब है। अगर अलग दिखे तो वो क्यूबॉइड है। ओके जी, देखो ये एक क्यूबॉइड है ना, क्योंकि यहाँ में क्यूबॉइड का बात बोला जा रहा है, जिसका हुज बेस एरिया मतलब नीचे का एरिया जो क्या है, नीचे का भी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है ना। तो देखो सुनो, आपका घर में जो भी घर में रहते हो या फिर जिस क्लास में आप पढ़ते हो, उसका जो फ्लोर है ना, प्लेन है ना, वो रेक्टेंगुलर होते हैं, है जी। जनरली वो रेक्टेंगुलर होता है ना। रूम हो जो भी हो, जैसे जियोमेट्री का बॉक्स नीचे वाला रेक्टेंगुलर होता है। तो क्यूबॉइड का जो नीचे का जो वॉल है, ये ऊपर का जो है वो रेक्टेंगुलर है, इवन सभी रेक्टेंगुलर है। और ये रेक्टेंगल का एरिया मतलब क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो गया आपका बेस एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। और जिसका वैल्यू क्या है? बेस एरिया, हुज बेस एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ और ब्रेथ इंटू करने पे 180 मिलेगा। एक कीवर्ड है जिसका लेंथ और ब्रेथ को इंटू करने पे 180 मिलेगा, है ना। और इसका वॉल्यूम क्या है? 900 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम मतलब है जितना भी डायमेंशन है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट,
एक बॉक्स का जितना भी डायमेंशन है उसका सारा डायमेंशन इंटू मारो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो जाएगा क्यूबेड का वॉल्यूम का फॉर्मूला, और जिसका वैल्यू है 900 सेंटीमीटर क्यूब। ओके जी, लाना क्या है, हाइट लाना है ना। तो देखो इसमें हाइट का बात हुआ, एरिया बेस एरिया, हाइट नहीं है तो हाइट कहाँ से ढूंढूँ, ये वॉल्यूम में हाइट आते हैं ना, वॉल्यूम में हाइट आते हैं ना, तो भी ना मैं हाइट ढूंढूँ, तो मैं सबसे पहले सॉल्यूशन पे आया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ, एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड लिखना है ना, मेंशन्ड है ना, ये दा लगाना है, क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, QBOID, हाँ जी 900 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सर जी आपने अभी तो बोला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 900 सेंटीमीटर क्यूब, इधर का वैल्यू चलते गया भाई, चलते गया है कि नहीं। अब देखो हमारे को लेंथ इंटू ब्रेथ ये भी दिया है ना, मेंशन है ना, ये भी तो यूज़ करना है। लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब क्या है भाई, बेस एरिया, बेस एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका वैल्यू क्या मिला मुझे 180 है ना, और इंटू हाइट का जो का तो 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब हाइट अगर लाना है भाई, इंटू है ना, इक्वेशन है ना, इक्वेशन है ना, दो साइड है ना, बीच में इक्वल है ना, तो इंटू में है उल्टा ऑपोजिट रिलेशन, इंटू का ऑपोजिट डिवाइड, दैट मीन्स ये नीचे आएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यह में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे कट जाएगा, एक बच जाएगा, 0 0 कैंसिल है ना, 0 0 कैंसिल, यहाँ में 90 है और यहाँ में 18 है, 9 से कैंसिल करो, 9 2 ज़ा 18, 9 10 ज़ा 90, और 2 से 10 को डिवाइड करने पे क्या होगा, 2 5 ज़ा 10, तो इस क्यूबॉइड का हाइट निकल के आया 5, और साथ में यूनिट भी बोलना ज़रूरी है ना, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ओके जी, तो थोड़ा हचपच हो गया, हचपच हो गया है ना, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तो रात बहुत हो गया, ठंडा बहुत ज़्यादा है, सो जाते हैं, अगला वीडियो अगला दिन ही बनाऊंगा सुबह को, तो आप ध्यान से ये सब को पढ़ो और अच्छा से सुन के वीडियो मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो, है ना, और अच्छा से देख लो, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, बोर्ड एग्जाम आसानी से पास हो जाओगे, मेरा गारंटी है, क्योंकि मैं आने वाला वीडियो भी बनाऊंगा ना 2019-20 का, उसका भी सोल्यूशन दिखाऊंगा, फिर सिंपल पेपर का भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ओके जी, ओके, तो फिर गुड नाइट, दिन में हो तो गुड मॉर्निंग।